अरे यार, कम से कम तुम तो आ सकते थे। कम से कम तुम तो आ सकते थे, ऐसा सेंटेंस हम बहुत बार बोलते हैं। कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। कम से कम तुम जा तो सकते थे। कम से कम हम तो आ सकते थे। ऐसे बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनता है। चलिए बताते हैं। और उससे पहले बता दें दोस्तों कि ये है आज का हमारा इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 3। और इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और ये इसका सीरीज चलता रहेगा, बहुत आगे तक जाएगा। ऐसे टाइप डेली, जैसे हम डेली टाइप डेली मतलब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ऐसे वाक्य को हम हिंदी में बोल के यूज करते हैं। उसका इंग्लिश कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे जैसे बोर्ड पे देख सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला 3 फॉर्मूला, मतलब ये तीसरा वीडियो है। बाकी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अभी स्ट्रक्चर बताने वाले, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, कम से कम तुम आ तो सकते थे। कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। कम से कम वह बोल तो सकता था। कम से कम हम जा तो सकते थे। ऐसे दोस्तों। और अगर ये कम से कम हम तो जा सकते थे, थोड़ा दूसरे टाइप का हो जाएगा। मतलब ऐसे जो सेंटेंस होता है, कम से कम तुम आ तो सकते थे। जैसे एक मतलब मान लीजिए किसी को आप बुलाए हैं, नहीं आए हैं, वो जिसको बुलाए हैं आप वो नहीं आए, तो हम कहते हैं ना कि कम से कम तुम आ तो सकते थे, तुम नहीं आए। ऐसे होता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि आप डेली लाइफ में इस ऐसे सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं। तो उसका इंग्लिश कैसे बनेगा चलिए बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लगाते हैं एट लीस्ट। एट लीस्ट प्लस, और दोस्तों एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का इंग्लिश होता है एट लीस्ट। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं चारों जो सेंटेंस है उसमें कम से कम, कम से कम, कम से कम और कम से कम, मतलब चारों जगह कॉमन है। इसमें चारों सेंटेंसेस में कम से कम, ये जो लाइन है ये हिंदी है इसका, कम से कम ये चारों जगह आप देख सकते हैं कॉमन है, चारों सेंटेंस में यूज किया गया है। उसका कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। तो एट लीस्ट हम सबसे पहले यूज कर देंगे। उसके बाद यूज करेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे कुड। कुड के बाद यूज करेंगे V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसका एक बार बना के चेक करते हैं। इसको मिटा दें। देखिए इतना तो दोस्तों आपको पता होगा, अभी हम बताए हैं कि इसमें कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले हमको लगाना है एट लीस्ट। एट लीस्ट, और एट लीस्ट के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो कि है यू। यू के बाद कुड। सब्जेक्ट के बाद कुड लगाना था तो कुड लगा दिए। और कुड के बाद आ तो सकते थे, मतलब आने की बात की जा रही है तो आना का वर्ब होता है, मतलब कम। कम मीन्स आना, कम का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है तो कम ही लगा देंगे। तो एट लीस्ट यू कुड कम, कम से कम तुम आ तो सकते थे, इतना का बन गया। आगे चलिए देखते हैं, कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड स्टडी। कम से कम वह बोल तो सकता था। एट लीस्ट, और दोस्तों ही मतलब वह बोल तो सकता था, लड़का है तो इसके लिए हम लगाएंगे ही। एट लीस्ट ही कुड स्पीक। ठीक है, कम से कम हम जा तो सकते थे। एट लीस्ट हम का होता है वी, कुड जाना का होता है गो, वी कुड गो। तो यहां पे देख सकते हैं जो एट लीस्ट है, एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट मतलब जैसे कम से कम जो था वो कॉमन था, वैसे ही जब हम इसका इंग्लिश भी बनाए तो एट लीस्ट चारों सेंटेंसेस में कॉमन है। दोस्तों
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको कमेंट में इस सेंटेंस का इंग्लिश बताना है। कम से कम तुम खेल तो सकते थे। और दूसरा, कम से कम वे लोग सो तो सकते थे। कम से कम तुम खेल तो सकते थे और कम से कम वे लोग सो तो सकते थे। इन दोनों सेंटेंस का आपको इंग्लिश इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि कैसे बनेगा। और दोस्तों ऐसे ही डेली लाइफ वाला इंग्लिश कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंस में मतलब इंग्लिश से में बनाते हैं इंग्लिश में, वैसे वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल जिद्दी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अभी जैसे बताया है कि ये इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 3 है। आगे इसका जो सीरीज है लाइन वाइज चलता रहेगा बहुत आगे तक। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है। और ऐसे ही अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए।